हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्काईस्क्रेपर। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि पहले मरीन में एक कमांडो हुआ करता था, लेकिन तभी उसके जिंदगी में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि एक मिशन पर गया होता है। दरअसल उनकी टीम को गुप्त सूत्रों से एक घर में एक बहुत बड़े क्रिमिनल के छुपे हुए होने की खबर मिलती है। विल अपने पूरे टीम के साथ उस घर को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर वो लोग दरवाजे को ब्लास्ट करके उसके घर में घुस जाते हैं। घर में घुसते ही वो लोग देखते हैं कि उसने अपने बेटे को अपने गोद में ले रखा है। वो काफी डरा हुआ होता है। तब विल उसको शांत रहने को बोलता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को नीचे रखता है तब विल देखता है कि उसने अपने पूरे शरीर पर बम बांध रखा है। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते वो बम को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में विल बुरी तरह से घायल हो जाता है और रे और उसका पूरा परिवार उस ब्लास्ट में मारा जाता है। फिर विल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां सारा नाम की डॉक्टर उसका इलाज करती है। फिर सीन कट होता है और हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसकी हाइट बुर्ज खलीफा से भी दुगनी होती है। इस बिल्डिंग को हांगकांग के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बनवाया होता है। उनका नाम चाओ होता है। दरअसल उसका सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाए। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि इसमें इंसानों की सुख सुविधा की हर एक चीज मौजूद होती है। इसमें एक 30 मंजिला पार्क भी होता है। इसके अलावा इस बिल्डिंग में दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होती है जो कि इस बिल्डिंग को काफी सिक्योर भी बनाती है। इस बिल्डिंग में दुनिया की सारी सुख सुविधा मौजूद होती है, इसलिए लोग इसको जन्नत भी कहते हैं। फिर हमें विल को दिखाया जाता है जो कि उस बम ब्लास्ट में बच गया होता है, लेकिन उसने इस हादसे में अपना एक पैर खो दिया होता है, इसलिए उसके पैर में एक मेटल की रड लगा होता है। विल ने उसी डॉक्टर से शादी कर लिया होता है जिसने उसका इलाज किया था और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं। इनका नाम जॉर्जिया और हेनरी होता है। जब से विल की जिंदगी में वो हादसा हुआ है तब से उसने मरीन छोड़ दिया होता है। फिलहाल वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है और उसका एजेंसी अपने हाई टेक सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस होती है। तभी विल का दोस्त उससे मिलने आता है। वो उससे बताता है कि चाओ अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी के लिए उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि विल एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और वो अपने काम में कितना अच्छा है। फिर दोनों डॉक्टर चाओ से मिलने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारा भी बच्चों को लेकर उस बिल्डिंग के पार्क में चली जाती है। चाओ ने नीचे के कुछ फ्लोर आम लोगों के घूमने के लिए खोल दिया होता है। वहां जाने के बाद चाओ उसको बिल्डिंग के बारे में कुछ जरूरी चीजें बताता है। वो बताता है कि इस बिल्डिंग का सारा कंट्रोल यहाँ से कुछ दूर पर बने एक कंट्रोल रूम से होता है। तभी वहां 2 लोग आते हैं। एक का नाम मिस्टर पेज और दूसरे का अजनी होता है। मिस्टर पेज इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर होता है, जबकि अजनी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। फिर चाओ उसको एक टैबलेट देता है और बताता है कि तुम इस पूरे बिल्डिंग को इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एक चोर विल पर हमला कर देता है और उसका बैग लेकर वहां से भाग जाता है। फिर उसका दोस्त उसको अपने घर ले जाता है और उसके हाथों पर पट्टी बांधता है। तभी विल उस टैबलेट को अपने पास से निकालता है। ये देखकर उसका दोस्त काफी परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि उस चोर ने तो तुम्हारा बैग चुरा लिया था, फिर ये टैबलेट तुम कहां से ले आए? इस पर विल उसको बताता है कि उसने पहले ही इसको अपने कोट के पॉकेट में छिपा लिया था। दूसरी तरफ हम पर्ल बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें में कुछ लोग दीवार तोड़कर घुस रहे थे। वो लोग अपने साथ कुछ बड़े बड़े बॉक्सेज भी लाए थे। वहां से जाते समय रास्ते में उनको सारा मिल जाती है, क्योंकि उसका फ्लैट भी इसी बिल्डिंग के 96 फ्लोर पर होता है। सारा के पूछने पर उनका मुखिया उससे बोलता है कि वो लोग मेंटेनेंस वाले हैं और टेलीफोन लाइन की मेंटेनेंस करने आए हैं। दूसरी ओर विल का दोस्त उस पर बंदूक तान देता है। इस पर विल उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उसका दोस्त बोलता है कि मेरा जिंदगी तुम्हारी जिंदगी जैसी आसान नहीं है। मुझे पैसों के लिए कुछ लोगों के लिए काम करना पड़ता है और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तब वो लोग मुझे मार देंगे।
जब बहुत देर तक समझाने पर भी उसका दोस्त नहीं मानता है, तब वो वहां रखे लैंप से मारकर उसका गन गिरा देता है। इसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगता है। उसी हाथापाई में गलती से विल से गोली चल जाता है और उसकी दोस्त की वही मौत हो जाती है। मरने से पहले वो विल से बता देता है कि जल्द ही उसके लोग उस बिल्डिंग में आग लगाने वाले हैं। दूसरी और हम सारा को देखते हैं, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ हॉल में बैठी होती है। तभी फायर अलार्म बजता है। फायर अलार्म बजते ही सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। विल उनको बचाने जा ही रहा होता है कि तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए पीछे के दरवाजे से नीचे उतर जाता है, लेकिन तभी एक लड़की उसको शॉक देकर उसका टैब छीन लेती है। इसका नाम जिया होता है और ये भी उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जिनके लिए उसका दोस्त काम करता था। वो विल के चेहरे को स्कैन करके उसको खोल लेती है। इसके बाद वो विल को मारने के लिए गन निकालती है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगती है। विल इसका फायदा उठाकर वहां से एक बाइक लेकर भाग जाता है। दूसरी ओर जिया भी पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग जाती है। वो कंट्रोल रूम में जाती है जहां से पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल किया जाता था। वो वहां के सारे गार्ड्स को मार देती है। इसके बाद वो उस बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेती है और आग को रोकने वाले सारे सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे आग और तेजी से बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें पर्ल बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां चाओ लगातार बढ़ती हुई आग से परेशान हो गए थे। फिर वो अपने कुछ आदमियों को नीचे भेजता है ताकि वो लोग विल के परिवार को सही सलामत बचाकर ऊपर ला सके। लेकिन जैसे ही वो लोग सारा के पास पहुंचते हैं, तभी लिफ्ट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों की वही मौत हो जाती है। दूसरी ओर सारे न्यूज चैनल पर विल की ही न्यूज चल रही होती है। पुलिस वाले विल को ही ये सब का जिम्मेवार मानते थे, क्योंकि उसी के पास इस बिल्डिंग का पूरा कंट्रोल होता है। जैसे ही विल वहां आता है, पुलिस वाले उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन विल को पता होता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसकी फैमिली ऐसे ही जलकर मारी जाएगी। इसलिए वो अब पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने लगता है। लेकिन उन लोगों ने सारे एंट्रेंस को बंद कर दिया होता है। तब विल बगल के टावर पर चढ़ने लगता है। पीछे से कुछ पुलिस वाले भी उसको पकड़ने के लिए उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। चढ़ते टाइम एक बार उसका हाथ भी स्लिप हो जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। लेकिन तभी भी वो हिम्मत नहीं हारता और उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी पुलिस वाले भी वहां का गेट काटकर अंदर आ जाते हैं और विल को घेर लेते हैं और उसको सरेंडर करने को बोलते हैं। लेकिन तभी विल उस टावर से बिल्डिंग की ओर कूदता है और एक रोड पकड़कर उसके अंदर चला जाता है। दूसरी ओर सारा भी बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन सभी तरफ बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। दूसरी तरफ चाओ को भी खतरे का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो एक खुफिया कमरे में जाता है और लाकर में से एक पेन ड्राइव निकालता है और उसको लेकर यहाँ से जाने लगता है। दरअसल इस पेन ड्राइव में उसके कंपनी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिसको पाने के लिए वो लोग ये सब कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है, तभी मिस्टर पेस, जो कि उसके इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर होता है, वो पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो लोग चाओ के पर्सनल बॉडीगार्ड को भी मार देते हैं, लेकिन वो मरते मरते हेलीकॉप्टर पे फायर कर देता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्लास्ट हो जाती है। मौका देखकर चाओ भी खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जिसको उसके अलावा कोई और नहीं खोल सकता है। इसलिए बाहर अब वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी पोथा एक टैबलेट में विल के परिवार को देखता है। वो उनको पकड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि विल ही एक इकलौता इंसान होता है जो कि इस दरवाजे को खोल सकता था। दूसरी ओर विल बिल्डिंग के अंदर आकर पहले तो अपना इलाज करता है, फिर वो अपने फैमिली को खोजने निकल जाता है। तभी हम सारा को देखते हैं जो कि बच्चों को लेकर भाग रही होती है, लेकिन तभी पेस सारा को पकड़ लेता है। वो उसको मारने वाला होता है कि तभी वो उसके पैर पर कैंची से हमला कर देती है और अपने बच्चों को वहां से भगा देती है। वो खुद भी भाग रही होती है, लेकिन तभी पुल पर एक सीढ़ी गिर जाती है और सारा अपने बच्चों से अलग हो जाती है। दूसरी ओर जॉर्जिया और हेनरी भी एक पेड़ के गिरने की वजह से अलग हो जाते हैं। तभी पीछे से पेज आकर सारा पर बंदूक तान देता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से विल आकर उसको धक्का दे देता है,
जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर विल और सारा पुल के बीच में एक लकड़ी लगाकर हेनरी को बचा लेते हैं। इसके बाद विल वो दोनों को लिफ्ट में बैठा देता है और उसका वायर काट देता है, जिसकी वजह से लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे की ओर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो तीसरे माले पर जाती है, सारा ब्रेक दबा देती है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट धीरे धीरे रुक जाती है और वो दोनों की जान बच जाती है। इधर जॉर्जिया को पोथा के लोग देख लेते हैं। वो लोग उसको पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी विल वहां आकर उन सबको मार देता है। लेकिन तभी पीछे से पोथा आकर उस पर बंदूक तान देता है और उससे वो पेनड्राइव लाने को बोलता है, नहीं तो वो जॉर्जिया को मार देगा। इसके बाद विल सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करता है। तब उसको पता चलता है कि उस पेंटहाउस के पीछे एक दरवाजा है जहां से उसके अंदर जाया जा सकता है। इधर सारा पुलिस वालों को सारी बातें बता देती है। तब वो लोग उसको कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिसमें से सारा पोथा को पहचान लेती है। लेकिन पुलिस वाले को सारा पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अगर वो लोग पूरी बिल्डिंग में आग लगा देंगे तब खुद भी मारे जाएंगे। लेकिन फिर सारा उनको बताती है कि वो लोग पैराशूट के मदद से वहां से निकलने वाले हैं। दूसरी ओर विल बिल्डिंग की कांच तोड़कर रस्सी की मदद से बिल्डिंग के दूसरी ओर जाने लगता है ताकि वहां से उस पेंटहाउस का दरवाजा खोल सके। नीचे खड़े मीडिया वाले उसके इस कारनामे को टीवी पर लाइव दिखा रहे होते हैं। ये सब देखकर नीचे सारा काफी परेशान होने लगती है। इसके बाद वो खतरों से खेलते हुए उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में चला जाता है और वहां जाकर एक वायर को काट देता है, जिसकी वजह से उस पेंटहाउस का दरवाजा खुल जाता है। फिर विल दौड़कर उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद वो चाओ से सारी बातें बताने को बोलता है। फिर चाओ उसको बताता है कि जब वो इस बिल्डिंग को बना रहा था तब उसको काफी सारे माफियाओं का कॉल आ रहा था कि अगर उसने उनको पैसा नहीं दिया तो वो लोग इस बिल्डिंग को गिरा देंगे। उनसे डरकर मैंने उनको पैसे दे दिया, लेकिन उनके सारे डिटेल्स को भी हैक करके निकाल लिया जो कि इस पेन ड्राइव में सेव है, और वो लोग इसी को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके बाद विल उसको बताता है कि उसकी बेटी भी उनके कब्जे में है और अगर मैंने ये पेन ड्राइव उनको नहीं दिया तो वो लोग उसकी बेटी को मार देंगे। ये सुनकर चाओ भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों पोथा के पास जाते हैं, लेकिन तभी मौका देखकर चाओ उससे एक गन छीन लेता है और पोथा से एक पैरासूट मांगता है ताकि वो वहां से निकल सके। इसके बाद वो उस पेन ड्राइव को नीचे फेंक देता है और वहां का प्रोजेक्शन पैनल्स को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा जगह एक भूल भुलैया बन जाता है। दूसरी ओर पुलिस वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पोथा और उसके लोग पैरासूट की मदद से उतरने वाले होते हैं। वहां जाते ही जिया और उसके लोग पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। उनके बीच में काफी देर तक ऐसे ही लड़ाइयां होती रहती है, लेकिन अंत में सारा जिया को एक लात मारकर बेहोश कर देती है और उसके पास से विल का टैबलेट भी ले लेती है। दूसरी ओर विल अकेले ही पोथा के सभी आदमियों को मार गिराता है, लेकिन तभी पोथा जॉर्जिया को पीछे से पकड़ लेता है। वो अपने हाथ में एक बम भी लिया होता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से विल आकर उसको एक किक मारता है, जिसकी वजह से पोथा नीचे गिर जाता है और बम फट जाता है। दूसरी ओर सारा पूरे बिल्डिंग के सिस्टम को रीस्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सारे आग बुझाने वाले साधन फिर से चालू हो जाते हैं और उन तीनों की जान बच जाती है। फिर एक रेस्क्यू टीम उन तीनों को बचाकर नीचे ला देती है, जहां विल अपने पूरे परिवार को गले लगा लेता है और सारे लोग उसकी बहादुरी की तारीफ भी करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। ऐसे ही शानदार मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।